हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी भी यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ है। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। एट प्रेजेंट आशाज एज इज 2 more than the square of her daughter's Nisha's age. When Nisha grows to her mother's present age, Asha's age would be 1 year less than the 10 times the present age of Nisha. Find the present ages of both Asha and Nisha. So पहले क्वेश्चन समझेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट लाइन वापस एक बार रिपीट करते हैं। एट प्रेजेंट मतलब अभी, आशाज एज इज 2 more than the square of her daughter's is निशा। मतलब यहाँ पर दो कैरेक्टर है हमारे पास, आशा एंड निशा। निशा डॉटर है एंड आशा मदर है। सो आशाज एज इज 2 more than the square of her daughter's निशाज एज। तो यहाँ पर जो यंगर है डॉटर, ऑब्वियसली उसकी एज को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं एंड उसकी मदर की एज अकॉर्डिंगली लिखते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ निशा बी एक्स ईयर्स एंड देयरफॉर मदर्स एज, दैट मीन्स आशा's present age would be how much? Asha's present age is 2 more than the square of her daughter's Nisha's age. निशा की एज जो है वो x है, उसका स्क्वायर करना है एंड 2 more मतलब +2। सो दिस विल बी आशा's प्रेजेंट एज। अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। जैसे व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, When Nisha grows to her mother's present age, what do you mean by this? मीन्स कितने साल के बाद की बात कर रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। सपोज निशा की एज जो है राइट नाउ 5 साल है एंड उसकी मदर की जो एज है, मतलब मदर मतलब आशा, और जो आशा की जो एज है वो 27 ईयर्स है। सो निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, मतलब निशा अपने मम्मी के जितनी बड़ी हो जाती है। तो कितने सालों के बाद निशा अपने मम्मी के जितनी बड़ी होगी? निशा की एज राइट नाउ 5 है एग्जाम्पल के, इसलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं। एंड 27 ईयर्स उसको होना है, मतलब 22 आप प्लस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 22 ईयर्स के बाद निशा अपने मदर्स के प्रेजेंट एज के बराबर हो गए, मतलब आफ्टर 22 ईयर्स, ऐसी बात हो रही है यहाँ पर। सो ये 22 आपको कहां से मिला? अपने जो मदर की एज है उसमें से निशा की प्रेजेंट एज माइनस की, तो आपको पता चला कि कितने साल बाद की बात कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है? x² + 2, और उसमें से निशा की एज माइनस करते हैं तो इतने साल बाद की बात कर रहे हैं। तो मतलब वो x² + 2 - x years बाद की बात कर रहे हैं। When Nisha grows to her mother's present age, that means after x² + 2 - x years। अब निशा अगर ग्रो हो रही है तो उसकी मम्मी भी तो उतना साल ग्रो होने वाली है। तो मदर की जो एज है वो x² + 2 राइट नाउ है, एंड आफ्टर x² + 2x years उसकी मदर की एज कितनी होगी? राइट नाउ मदर की एज इतनी है एंड आफ्टर x² + 2 - x years मदर की एज होगी इनका टोटल, एंड दैट टोटल इज गिवन कितनी? आशा's एज, मतलब मदर एज वुड बी 1 year less than the 10 times the present age of Nisha. That means 10 times the present age, 10x। निशा की एज अभी राइट नाउ x है, सो 10x - 1। और एक बात समझते हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर x² + 2 - x years। अगर आप मदर की बात करते हैं तो मदर की राइट नाउ एज इतनी है और आफ्टर इतने साल उसकी एज कितनी होगी, इन दोनों को प्लस करना है। जैसे आपकी एज अगर 15 ईयर्स है और 10 साल के बाद कितनी होगी, दोनों को प्लस करना है, राइट। अभी वो क्या बोला कि दैट इतने सालों के बाद आशा's एज वुड बी 1 - 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा's एज, मतलब 10x - 1। सो अगर आपको ये इक्वेशन क्लियर है तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। जब इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग, x² + x² that will be 2x²
plus 2 that is 4 minus x is equal to 10x minus 1. So 2x square 10x को आप ट्रांसपोज करके यहाँ लेके आएंगे, सो माइनस x पहले से ही है एंड माइनस 10x प्लस 4 एंड माइनस 1 को आप ट्रांसपोज करेंगे, सो प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 2x square minus x and minus 10 that is minus 11x. 4 plus 1 5 is equal to 0. Splitting the middle term. 2 and 5. 2 5s are 10. 10 के फैक्टर्स प्लस करके 11 आना चाहिए, तो बहुत सिंपल है वो. 10 1 जा 10. 2x square minus 10x minus 1x, ये आपका मिडल टर्म स्प्लिट हो गया, प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अभी आप फर्स्ट टू टर्म में से 2x कॉमन ले सकते हैं. सो 2x अगर आप कॉमन लेंगे तो अंदर होगा x माइनस 5. यहाँ पर आप माइनस 1 कॉमन ले सकते हैं, सो अंदर साइन चेंज हो जाएगी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. नाउ आउट ऑफ दिस टू टर्म यू कैन टेक x माइनस 5 एज कॉमन, सो इनसाइड इट विल बी 2x माइनस 1 is equal to 0. Now multiplication over 2 bracket is 0, that means we can write x minus 5 is equal to 0, or else you can write 2x minus 1 is equal to 0. So we can write x is equal to 5 transposition से, and here you can write x is equal to 1 by 2. Here we are getting both the answer positive. So if one answer would have been negative, we would have rejected that. But एक दोनों आंसर पॉजिटिव है, मतलब हमें अभी एक को कैसे रिजेक्ट करना होगा वो देखते हैं. जैसे कि if x is equal to 1 by 2, x is age of Nisha, so Nisha's age is equal to x, और वो आंसर हो जाएगा half year. So what is mother's present age? Therefore mother's age would be x square plus 2. Now what is x square? 1 by 2 whole square plus 2, and this is 1 by 4 plus 2, and this is nothing but 2 integer 1 by 4 years. Therefore the mother's age is 2 integer 1 by 4 years. मतलब मदर की जो एज है वो 2 साल और 3 साल के बीच में है, जो पॉसिबल नहीं हो सकता. तो लिखेंगे this is not possible. So here x की 1 by 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो x की कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी? x is equal to 5. So what is Nisha's age? Nisha's age is x, and x means 5 years. And mother Asha's age is x square plus 2. That means 5 square plus 2. So answer would be 25 plus 2, 27 years. सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी. कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.